हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिप्टो ट्रेडिंग के इस बेसिक कोर्स में, जिसको शुरू से एकदम बिल्कुल जीरो से लेके आगे जीरो से हीरो तक जाएंगे। और ये सब के लिए कोर्स होने वाला हूँ। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि 10 दिन आप स्टिक रहो। 10 दिन में सारे वीडियो मैं कवर कर दूंगा। डेली 2 या 3 वीडियो डाल के मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम गंवाए चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में हम बेसिक से जान लेते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर होता क्या है और इसको शुरू कैसे करना है, एक नया आदमी शुरू कैसे कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो ट्रेडिंग होता है ना, वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही होता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक टाइप का डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है कि पैसा जो हमारा होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ये डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर टोकन या ये सारी चीज़ों के रूप में उपलब्ध रहता है। और देखो, जैसे हमारे पास जो भी पैसा है, या जैसे इंडिया का हो गया, यूएस का हो गया, उसके पीछे एक गवर्नमेंट, उसके पीछे बैंक्स वगैरह काम करती है। जैसे आरबीआई हमारे यहाँ काम करती है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि ये किसी के इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, जो एक टाइप से क्या इंक्रिप्शन वगैरह होता है, वो यूज करता है, जिससे इसके सारे ट्रांजैक्शन सिक्योर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही है। इसके बाद थोड़ा सा टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, बिटकॉइन का तो नाम आपने सुना ही होगा। बिटकॉइन बहुत फेमस है। उसके बाद अल्ट कॉइन्स है और स्टेबल कॉइन है। ये तीनों क्या है आगे जान लेते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है, जो कि 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। जिसको हम डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर कुछ स्टोर्ड वैल्यू होता है, जिसको हम आगे इनकेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सप्लाई लिमिटेड होता है, लाइक 21 मिलियन के आसपास इसका सप्लाई है। और ये पूरा डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, जो कि आगे हम पूरा कोर्स में समझने वाले हैं। और इसका यूज इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और इस पर कुछ स्टोर वैल्यू होता है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा जान लेते हैं अल्ट कॉइन क्या होता है। बीटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन होते हैं उनको अल्ट कॉइन्स बोला जाता है। जैसे कि मान लो, बीटकॉइन के अलावा आपने इथेरियम सुना होगा, सोलाना सुना होगा, रिप्पल वगैरह हो गया, आजकल पाई कॉइन है। मतलब बीटकॉइन को छोड़ के जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उनको अल्ट कॉइन्स बोलते हैं। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा एक और कॉइन है स्टेबल कॉइन। नाम से ही पता चलता है कि ये स्टेबल रहने वाला ये कॉइन है। तो जैसे कि ये रियल वर्ल्ड के एसेट से टाइड रहता है, लाइक कि यूएसडी क्या है? अमेरिका का क्रिप्टो करेंसी है। आईएनआर क्या है? इंडिया का करेंसी है, ठीक है। यूएसडी अमेरिका का करेंसी है। तो ये क्या है? स्टेबल क्वाइंस किसी भी रियल वर्ल्ड एसेट से टाई रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है। इससे ये होता है कि वोलाटिलिटी, मतलब मार्केट जो क्रिप्टो का बहुत ऊपर नीचा करता है, एक दिन में बहुत बहुत अप डाउन हो जाते हैं। लेकिन यूएसडी वगैरह देखोगे हल्का फुल्का ही मूव करते हैं, ज़्यादा उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है। तो इसी को इग्नोर करने के लिए ये सारे क्वाइन बनाए गए। तो इसमें हो जाता है यूएसडीटी, आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, जिसको तेतर वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसडीसी भी है। तो देखो, इसका यूज लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा फॉल आ रहा है ना, तो जिन लोगों ने यहाँ पैसा रखा है बिटकॉइन में, वो पार्क कर देते हैं ऐसे स्टेबल कॉइन में, जिससे क्या होगा कि उनका लॉस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसी हिसाब से ये स्टेबल्स कॉइन बनाया गया है। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कि ऐसे ही वीडियो आने वाला है। तो इसके आगे अब चल लेते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाई एंड सेल। सिंपल भाषा में समझो, ट्रेडिंग का मतलब बाई एंड सेल होता है। और क्रिप्टो का मतलब कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को हम प्रॉफिट के लिए बाई एंड सेल करते हैं, उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। और ये देखो, स्टॉक की तरह ही ट्रेडिंग, जैसे स्टॉक में होता है ना, सेम वैसे ही काम करता है। लेकिन यहाँ एक ये बेनिफिट है कि ये 24/7, मतलब हमेशा ये ओपन रहता है। स्टॉक में क्या रहता था, 9:15 या 9 बजे से 3:30 तक ही रहता था, लेकिन ये हमेशा 24/7 ओपन रहता है। लेकिन देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये है कि हाईली वोलेटाइल है, मतलब एक दिन में मार्केट बहुत अप डाउन होते रहता है। जिससे क्या चांसेज है, अगर अप जाएगा तो यहाँ से भी मूव पकड़ते हैं, नीचे भी लोग मूव पकड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाई प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर गलत लाइन में पकड़े जाओगे तो हाई रिस्क भी रहेगा, मतलब हाई लॉस भी रहेगा। और जैसा कि बता दिया, अच्छा सॉरी, ये गलत जगह से आ गया, ठीक है। तो जैसा कि ये बता दिया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, मतलब कि इस पे किसी भी गवर्नमेंट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है। ये एसईओ वाले कोर्स में से आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो, इतना बूम क्यों हो गया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, आखिर ये बूम क्यों हो गया है। जैसा कि देखो, मैं दूसरे काम भी करता हूँ, तो मैक्सिमम का मैं रात में फ्री रहता हूँ, तो रात में इंडियन मार्केट नहीं ओपन रहता है, ठीक है।
तो ये है कि जब आप फ्री हो तब कर सकते हो। उसके बाद इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कम लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। और इसका ग्लोबल एक्सेस रहता है, मतलब कि आप बाहर के देशों से भी कनेक्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में यूएस वगैरह या बाहर के देशों से ट्रेडिंग वगैरह होता है। उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शन फास्ट होता है। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि सेबी के बहुत सारे रेगुलेशन दिस डेट आ गए, बैंक निफ्टी वगैरह हट गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इधर क्या है कि इधर गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जान लेते हैं कि एक न्यू भी जो नया आदमी है, मान लो लेट सपोज एज्यूम करो कि मैं नया हूं, तो मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आग लगता है ना, तो उसमें कूद नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अभी बूम चल रहा है तो आपको कूद नहीं जाना चाहिए। उसमें क्या करना है कि आपको नॉलेज ग्रैब करना है इसके बारे में, ठीक है, उसको समझना है। समझ लेने के बाद कोई भी आप एक एक्सचेंज या जो ऐप आप लोग बोलते हैं वो चूज करना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर लेना, लेकिन इसके ऊपर पूरा कंपैरिजन वीडियो डालूंगा तभी करना। उसके बाद इसमें केवाईसी वगैरह होता है, सिक्योर अकाउंट कर लो, पैसा डालो और वहाँ से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट चूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, फ्यूचर चूज करना है कि ऑप्शन चूज करना है कि स्पॉट चूज करना है, वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज ले लेना है कि जब भी आपको नॉलेज हो जाए तो ट्रेडिंग शुरू करो, तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कभी भी पोजीशन साइजिंग के साथ जाना है, मतलब कि हमेशा आपको सारे पैसे नहीं डाल देना है। और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। और स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से सीख के तब आपको यहाँ से शुरू करना है। मेरा सजेशन देखो इसमें ये रहेगा ना कि पहले चीज़ों को सीख लो। जो कि मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ, 10 दिन मेरे साथ स्टिक रहो, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। उसके बाद आप छोटे कैपिटल से शुरू करो। अब बहुत लोग पूछेंगे कितना कैपिटल चाहिए, उसको कैसे यूज करते हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। नीचे कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लर्निंग के साथ करना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग वगैरह से शुरू कर सकते हो। उसका भी वीडियो बना दूंगा कि पेपर ट्रेडिंग आपको कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इतना आपको बेसिक समझ लिया। इसके बाद अगला वीडियो तुरंत आने वाला है, जिसमें आप और सारी डिटेल में समझ सकते हो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये जो पूरा नोट्स है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।